क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा ये फंक्शन नहीं आएगा। अगर हम 9 माइनस 4x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फंक्शन आ जाएगा। तो इसलिए पुटिंग 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशियल ऑफ 4 माइनस 4x स्क्वायर गेट माइनस 8x dx इक्वल टू डी टी। और x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/8 dt। तो ये इसको चेंज कर लिया कि x dx की जगह क्या लिख दिया dt, और 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, t लिख दिया। तो जानते हैं कि जो है यहाँ पे कि -1/8 जो log t होगा वो उस 1/t का इंटीग्रेशन क्या बनता है, log t। तो log t प्लस c और -1/8 और log t की वैल्यू पुट कर देंगे तो log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ भी रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ कि यहाँ पे e पावर 2x प्लस 3 है, तो हम 2x प्लस 3 को कुछ मान लेते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ कोई दो फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, तो हम यहाँ पे पुटिंग 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। और फिर अगर हम dx इक्वल लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ dt। तो इस तरह से यहाँ पे इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे dx की जगह पे 1/2 dt लिख सकते हैं। तो 1/2 यहाँ लिख दिया, dt यहाँ लिख दिया, और इसके जगह पे e पावर 2x प्लस 3 की जगह पे लिख देंगे e पावर t लिख देंगे। तो यानी कि 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t ही होता है, तो यानी e पावर t लिख लिया और प्लस c लिख देंगे। इस तरह से 1/2 ऐसे ही रहेगा और e t की जगह क्या लिख देंगे 2x प्लस 3 प्लस c। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e पावर x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम x स्क्वायर को अगर t मान लेते हैं तो हमारा ये x एलिमिनेट हो जाएगा। पुटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx इज इक्वल टू 1/2 ऑफ dt। यानी x dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1/2 dt। तो दैट इज 1/2 ये हो गया, dt हो गया, और ये कितना बन जाएगा e पे पावर t हो जाएगा। अब 1/2 ऐसे ही रहेगा। अगर e पावर t को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या ले सकते हैं e पावर माइनस टी dt, और इसको क्या ले सकते हैं 1/2 ऐसे रहेगा, और e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर जो है e पावर माइनस टी ही होगा, e पावर माइनस टी ही होगा। और अगर e पावर माइनस टी का यहाँ माइनस टी है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे माइनस टी, यानी कि -1 से क्या कर देंगे डिवाइड प्लस c। दैट इज -1/2 e पे पावर माइनस टी प्लस c। दैट इज -1/2 ऑफ e की पावर जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e पे पावर t प्लस c और -1/2, और यहाँ पे 1/t की जगह पे रखेंगे x स्क्वायर, यानी e पावर x स्क्वायर प्लस c। तो -1/2 e पावर x स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। Now the question number 18. Question number 18. e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम tan इनवर्स x का डिफरेंशियल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे पुटिंग यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू t, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस तरह से 1/1 प्लस स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, डी टी लिख सकते हैं। और ये क्या जो है रिड्यूस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डी टी अपान डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे ई पावर क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर टी। तो अब ई पावर टी का इंटीग्रेशन, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी ही होता है प्लस सी, और ये वैसे रहेगा। और टी की जगह क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इन क्वेश्चन नंबर 19 ई पावर 2x माइनस 1 अपान ई पावर 2x प्लस 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा और यहाँ पे dx लिखा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे ई पावर 2x प्लस 1 को t मानते हैं तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ई पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ई पावर x कॉमन ले लें तो क्या ले सकते हैं, ई पावर x यहाँ हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह हम लिख सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिखना चाहते थे कि ई पावर 2x वैसी हो, तो यहाँ 1 की जगह हम लिख सकते हैं ई पावर x अपान ई पावर x। इस तरह से सेम ऐसे ही ई पावर 2x प्लस ई पावर x अपान ई पावर x, इस तरह से बनता है ये। अब इसको हम इस तरह से चेंज कर दिया कि जिससे कुछ हमको कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम ई पावर x कॉमन ले लें, ई पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कितना कि ई पावर x बचेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1 अपान ई पावर x बचेगा, और ऊपर ले जाए तो क्या लिखेंगे, ई पावर माइनस x लिखेंगे। यहाँ पे जो बचेगा 1 अपान ई पावर x, और ई पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ई पावर माइनस x। और ऐसे ही यहाँ पे अगर हम ई पावर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा ई पावर x प्लस ई पे पावर माइनस x बचेगा, dx हो गया। तो ये तो x पावर ई पावर x कैंसिल हो गया। और इसको क्या ले सकते हैं कि अगर हम इसको t मान लें इतने डिनोमिनेटर को, तो ये न्यूमरेटर हट जाएगा। पुटिंग ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है, ई पावर x ही होगा, ई पावर x का डिफरेंशियल, और प्लस यहाँ ई पावर x का डिफरेंशियल कितना होगा, ई पावर माइनस x ही बनेगा, और माइनस x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, -1। तो यानी कि ये जो है -1 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, r ई पावर x प्लस ई पावर प्लस के जब माइनस आ जाएगा, क्योंकि साइड प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ई पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो इस तरह से इतने की जगह हम क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा dt अपान t, और ये क्या बन गया, log t। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इसका लेके चलेंगे dt अपॉन t, तो दैट इज 1/t log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log t प्लस c हो गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log, और t की जगह लिख सकते हैं ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। यहाँ पे हम कुछ ऐसा देखें कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को सपोज कर रहे हैं या न्यूमरेटर को सपोज करें तो एक एलिमिनेट हो जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो हमने 1 को इस तरह से लिख दिया कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बनेगा। ये यहाँ से ई पावर x कॉमन ले लिया, ऐसे डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कट गई ये। अब ये ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x को अगर हम t सपोज करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर हट जाएगा, और जब न्यूमरेटर हट जाएगा तो हमारा एक फार्मूले में चेंज हो गया, 1/t log 1/t dt हो गया, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना बनता है, log t बनता है। तो log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे फिर। तो दिस इज द आंसर, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ द क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये तो डायरेक्ट ही दे रखा है कि अगर इतने को हम t मान लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक, यानी dx हो गया। पुटिंग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई पावर 2x
और 2x का डिफरेंशियल कितना होगा, 2 होगा, प्लस ऐसे इसका लेके चलेंगे तो e⁻−2x होगा, और इसका डिफरेंशियल कितना बन जाएगा, -2x का, दैट इज -2। तो और इस होल का dx इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, dt के। इस तरह से यहाँ पे ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, तो 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, e⁻2x माइनस e⁻−2x dx इज इक्वल टू dt बन गया। और इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं कि e⁻2x माइनस e⁻−2x dx इज इक्वल टू 1/2 ऑफ dt ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम इतने की जगह पे नोमिनेटर यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा, तो यानी हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ dt। तो दैट इज 1/2 बाहर कर लिया, dt यहाँ लिख लिया, और इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं। तो फिर से ये चेंज हो गया log t के फॉर्म में, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो log t प्लस सी हुआ, और यहाँ पे फिर से हम पुट कर देंगे t की वैल्यू, तो t कितना है, log ऑफ e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे कोई खास नहीं है, ये तो दो फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है ये। तो हम इस 2x-3 को t सपोज कर लेते हैं। तो अगर 2x-3 को हम t सपोज कर लेंगे तो dx हट जाएगा, dt आ जाएगा, और ये बन जाएगा tan² ओके। तो पुटिंग 2x-3 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 3 का डिफरेंशियल क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो इस तरह से 2dx इज इक्वल टू dt बनेगा। इसलिए dx इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1/2 ऑफ dt। और ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, tan² t बन जाएगा, और dt बन गया यहाँ पे। तो dx इज 1/2 dt, यानी 2 बाहर कर ले यहाँ पे। अब इस तरह से 1/2 आया, तो tan² t का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको सिंस 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू किसके बनता है, sec² x। तो इस तरह से अगर हम tan² x फाइंड करते हैं तो क्या बन जाएगा, sec² x - 1। तो वो चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे sec² t - 1, इसलिए चेंज किया है कि जिससे कि ये फार्मूले में चेंज हो जाए। अब इसको क्योंकि sec² का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो यानी ये बन जाएगा sec² t dt माइनस 1/2 ऑफ 1 dt। इसको क्या ले सकते हैं, 1/2 ऐसे ही रहेगा, और sec² t किसका इंटीग्रेशन होता है, tan t। तो दिस इज द tan t माइनस 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा यहाँ पे, यानी t प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ t, तो 1/2 tan 2x-3 माइनस 1/2 और t मीन्स 2x-3 प्लस c। और इसको ऐसे भी सकते हो, 1/2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा tan 2x-3 और माइनस 2x-3 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। सेम क्वेश्चन ये भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 22, कि पुटिंग 7 - 4x इज इक्वल टू t। तो दिस इज द 0 - 4 dx इज इक्वल टू dt, और dx इज इक्वल टू -4 dt। तो इस तरह से हम जो है -4 1/4 dt, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो 1/, हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से dx की आप इतना ले सकते हैं। तो इट मीन्स कि -1/4 बाहर ले लिया, ये dt बन गया, और ये बन गया sec² t। अब sec² t का किसका इंटीग्रेशन होता है, tan t का। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ tan t या tan x dx इज इक्वल टू
sec square x. No, that will be the sec square x. Sec square x dx is equal to tan x. सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, tan x होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेक स्क्वायर t को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan t प्लस c माइनस 1/4 और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो tan 7 माइनस 4x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। Now question number 23. Question number 23. In question number 23, sin inverse x upon 1 minus x square. वेरी इजी। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, पुटिंग sin इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब हम जानते हैं कि sin इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना बनता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू डी टी हो गया। यानी इतने का जब हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है तो यानी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी डी टी। और टी डी टी इसका यानी कि यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, सॉरी टी स्क्वायर डी टी हट जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और इसको टी की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है, तो दैट इज साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। इन क्वेश्चन नंबर 24 हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 cos x है माइनस 3 sin x है, और यहाँ पे 6 cos x है प्लस 4 sin x है। तो एक तो 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो 3 cos x आ जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 cos x आ जाएगा और प्लस 2 sin x आ जाएगा। तो क्या इसको t मानने पे एलिमिनेट हो जाएगा, cos के साथ क्या आना चाहिए, sin, 3 sin आ जाएगा। ठीक, तो हम आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो cos x प्लस यहाँ 3 cos आ जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब यहाँ इस 2 को बाहर कर लेते हैं तो यानी 1/2 आ गई है, और इतने को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। पुटिंग 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो 3 माइनस sin x प्लस 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस तरह से इसको ले सकते हैं कितना, कि 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स, जो कि न्यूमरेटर है। तो 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स की जगह डी टी लिखेंगे, यानी ये डी टी हो गया, यहाँ पे अपान क्या आ गया, टी आ गया। तो यानी ये क्या बन गया, 1/2 1/t आई टी, 1/t डी टी, और 1/t का जो है 1/x का इंटीग्रेशन क्या बनता है, log x। तो यहाँ पे हम इस 1/t आया, यानी कि क्या ले सकते हैं, log t ले सकते हैं। तो log t प्लस c यानी कि 1/2, और log t की वैल्यू कितनी है, log ऑफ t मीन्स 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। Solution of question number 24. Now, question number 25 of exercise 7.2. In question number 25, 1/cos square x 1 minus tan x का होल स्क्वायर dx है। अब अगर हम cos x स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x ले सकते हैं,
और नीचे आ गया 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम 1 माइनस टेन एक्स को अगर टी मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हम माइनस डी टी ले सकते हैं यहाँ पे। तो माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इसको अगर हम माइनस बाहर कर लेंगे और इसको क्या ले सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, और इसको अगर हम ले सकते हैं टी पे पावर -2 डी टी, और टी पे पावर -2 यानी अगर हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे टी पे पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज माइनस, यहाँ पे -1 आएगा तो यानी माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टी पे पावर -1 प्लस सी, और उसके बाद इसको हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, कास रूट एक्स और रूट एक्स दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम रूट एक्स को टी मानते इतने को, तो ये डिनोमीटर का रूट एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्स लिखा और हमने यहाँ पुट कर दिया पुटिंग कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/2 इज इक्वल टू टी, और इसको क्या लिख सकते हैं अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 यानी एन एक्स पावर n -1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/2 एक्स पे पावर कितना आ जाएगा -1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यानी ये नीचे आ जाएगा एक्स पावर 1/2 पॉजिटिव, और इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं। तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और हमें क्या चाहिए 1/रूट एक्स ही चाहिए। तो यानी कि हम इसको आर ऐसे ले सकते हैं कि 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके 2 डी टी यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम इसको इस 2 को ट्रांसपोज कर लिए इस तरफ, यानी अगर हम इसको रिड्यूस करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है कॉस टी और इस 1/रूट एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ पे 1 है 1 इन 2 है, तो 1/रूट एक्स ये, और डी एक्स की जगह क्या ले सकते हैं डी टी ले सकते हैं 2 डी टी ले सकते हैं। तो 2 बाहर लिख दिया और डी टी यहाँ लिख दिया, और ये बन गया कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी, तो 2 साइन टी प्लस सी, और फिर से टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन रूट एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x, यहाँ भी dx कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे cos 2x को t मानते हैं तो ये नहीं हटेगा जो रूट के अंदर दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे रूट के अंदर साइन 2x है तो इसको अगर हम मानते हैं तो ये हट जाएगा। बेसिकली वैसे कोई जनरल रूल नहीं है, लेकिन जनरली ये लग जाता है कि जो रूट के अंदर रहता है उसी को हम टी सपोज कर लेते हैं। जो रूट के अंदर रहेगा उसको टी सपोज कर लेंगे तो हमारा जो रूट से बाहर वाला होता है वो हट जाता है। तो ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन वैसा कोई बेसिक रूल नहीं है, जनरली हम लगा देते हैं और लग जाता है ये। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम साइन 2x को अगर टी मान लेते हैं, लेट साइन 2x इज इक्वल टू टी, जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 2 cos 2x dx इज इक्वल टू डी टी। अब cos 2x dx आ जाएगा, cos 2x dx को क्या ले सकते हैं 1/2 dt, तो यानी cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 ऑफ dt। तो यानी cos 2x dx को क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ dt लिखेंगे, यानी इसके जगह हमने लिखा 1/2 और यहाँ क्या लिख दिया dt, और ये क्या बन गया t बन गया। अब ये हो गया 1/2, अब t इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t पावर 1/2 dt, और अगर ये बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन से तो क्या लिखेंगे टी पे पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये अप्लाई करते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ एक्स जब टी लिखा हुआ है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया दैट इज़ 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं टी पावर 3/2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2 प्लस सी, और इसको क्या 2 ऊपर चला जाएगा तो यानी 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा नीचे 3, तो इट मीन्स टी पे पावर 3/2
अपॉन 3 प्लस सी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी की वैल्यू कितनी है, साइन 2x है। साइन 2x पे पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। फिर अब यहाँ पे भी रूट में भी दे रखा है, तो अगर हम इसको 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लेते हैं तो ये हमारा हट जाएगा। तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पे कि पुटिंग 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशियल 0 और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी कॉस डी एक्स की जगह यूज कर सकते हैं डी टी। इस कॉस एक्स डी एक्स की जगह यूज करेंगे डी टी। तो इट मीन्स यहाँ पे हो गया ये डी टी और नीचे क्या आ गया 1/√t। फिर इसको ऐसे चेंज कर लिया, तो यानी कि ये हम ले सकते हैं टी पावर 1/2 ले सकते हैं डी टी। इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं टी पे पावर -1/2 डी टी। और अगर हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, टी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। और इसको सॉल्व करेंगे तो टी पे पावर कितना जाएगा 1/2, दैट इज अपॉन 1/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टी पे पावर 1/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स पे पावर 1/2 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज द cot x log sin x। अब cot x का जो है log sin x का डिफरेंशियल अगर हम लेके चलेंगे तो log x पहले log x फॉर्म में चेंज करेंगे तो log x मतलब 1/x बनता है, दैट इज 1/sin x आ जाएगा। और sin x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आ जाएगा। तो cos x अपॉन sin क्या बन जाएगा, cot x बन जाएगा। यानी cot x हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे पुटिंग log sin x इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/sin x होगा और डिफरेंशियल ऑफ sin x d/dx ऑफ ले लेते हैं, d/d क्या dx में dt, d/dt ऑफ sin x तो इंटू d/dx ऑफ dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ t। यानी t का अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बन जाएगा यहाँ पे। और ये क्या बन जाएगा 1/sin x वैसे ही रहेगा ये। और इसको क्या ले सकते हैं, sin x का डिफरेंशियल cos x, तो मल्टीप्लाइड बाई cos x हो जाएगा। dx अपॉन dt हो गया ये। और cos x अपॉन sin को क्या ले सकते हैं, दैट इज cot x। तो cot x dx बाई dt इज इक्वल टू 1 और cot x dx इज इक्वल टू dt। तो यानी cot x dx की जगह क्या ले सकते हैं dt। तो cot x यहाँ पे है और dx यहाँ पे है, तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं dt ले सकते हैं। और ये हो जाएगा log sin x की जगह क्या ले सकते हैं t ले सकते हैं, तो दैट टी dt। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या ले सकते हैं t²/2, मतलब 1 पावर दे रखा है, बाहर निकालेंगे तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो दैट इज t²/2 प्लस सी। अब t की वैल्यू कितनी है log sin x है, तो पुट कर देंगे log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इन क्वेश्चन नंबर 30 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब अगर हम साइन एक्स को टी मानते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ से हटेगा नहीं, लेकिन अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स को मान लेते हैं तो ये हट जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुटिंग 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशियल 0 और cos x का डिफरेंशियल कितना हो गया -sin x, तो -sin x dx इज इक्वल टू dt। अब हमको sin x सिर्फ चाहिए, तो दैट इज sin x dx इज इक्वल टू -dt। यानी हम इसके जगह पे sin x के जगह पे sin x dx की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं -dt। तो दैट इज द -dt हो गया और नीचे कितना आ गया t आ गया। यानी इस माइनस को बाहर कर लिया
इसको लिख दिया 1/t dt लिख दिया, और इस t को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो सॉरी माइनस हो गया। अब यहाँ पे 1/t है, अगर पावर 1 आता है तो हम log t का फार्मूला लगाएंगे, log t। अगर t के अलावा कोई दूसरा पावर 1 के अलावा कुछ दूसरा आता है तो हम वहाँ पे जो x पे पावर n का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू x पावर n, मतलब हम ये लगाएंगे x पावर n dx इज इक्वल टू लगाते हैं वहाँ पे कि जो है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 ये लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है 1/t है, तो 1/t है तो हमें क्या अप्लाई करना है log t, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू किसके बनता है log x बनता है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा और इसको हम क्या लगेंगे log t प्लस c। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे log, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 1 प्लस cos x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज द सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे 1 प्लस कॉस लेके चलेंगे तो सेम वही बनेगा, पुटिंग 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। यानी हम यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या यूज कर सकते हैं, माइनस डी टी ले सकते हैं, माइनस डी टी अपान डेट इज टी स्क्वायर, और ये बन गया माइनस यहाँ से 1 अपान टी स्क्वायर डी टी। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं टी पे पावर -2 डी टी। अब यहाँ देख रहे हम पावर 1 नहीं है, अगर पावर 1 होता तो हम दूसरा तरस करते, अगर डिनोमिनेटर 1/t होता तो हम दूसरी तरस करते। और यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर -2 है, तो हम किस फार्मूले में हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n, इस वाले फार्मूले में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे t पे पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस c। और इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पे कि माइनस टी पे पावर -1 और -2 प्लस 1 करके क्या बन जाएगा -1, तो प्लस सी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि हम ले सकते हैं 1/t प्लस सी। तो अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें तो इट मीन्स कि 1 अपान 1 प्लस cos x प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस cot x dx, ये है 32, क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ न्यूमरेटर को चेंज करने पर डिनोमिनेटर को चेंज होगा नहीं। हम न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को सिर्फ हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा कि हम इसको 1 प्लस कॉट एक्स को चेंज कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस जो है 1 प्लस कॉट एक्स को पहले चेंज करेंगे, क्या लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स, और इसको क्या ले सकते हैं 1 अपान एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब भी हम यहाँ पे इसको अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो ये हटेगा नहीं यहाँ पे, तो यानी इसमें कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या ट्रिक लगाएंगे, कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, तब आएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये अब इसको थोड़ा सा ट्रिक ये लगेगा यहाँ पे कि जो है हमें यहाँ पे एक ट्रिक लगाना पड़ेगा कि कुछ ऐसा चेंज करें कि जिससे साइन नीचे का जो डिनोमिनेटर है कट जाए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाए, तो यानी कि हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें कि जिससे हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
कैंसिल हो जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 ऑफ 2 sin x अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हमको ये काटना है, sin x प्लस कॉस एक्स को हटाना डिनोमीटर से, तो 1/2 हो गया। और इसको2 sin x को हम sin x प्लस sin x लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया sin x प्लस sin x अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसमें एक और टिक लगा देते हैं कि 1/2 वैसे रहेगा, और यहाँ पे sin x प्लस sin x में cos x ऐड कर देते हैं, cos x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसको लिख दिया sin x प्लस cos x dx। अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 1/2 वैसे ही रहेगा। इस sin x प्लस cos x को एक साथ कर लिया, यानी कि sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ये एक साथ कर लिया। और बचा क्या, जो बचा यहाँ पे माइनस cos x माइनस sin x को एक साथ कर लिया। cos x, ये sin x प्लस sin x माइनस cos x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया इधर, तो इसको हमने यहाँ पे cos x माइनस sin x कर दिया, ये हो गया dx। अब यहाँ से इसको ऐसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर हम इसको सेपरेट कर लें, तो ये सेपरेट बन जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, और माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x, अलग अलग कर लिया। और ये बन जाएगा, यहाँ कट जाएगा ये, तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos x, और यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस sin x, ये बना dx। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे कि अब इसको अलग अलग कर लेंगे कि 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2 बाहर ही रखा क्योंकि 1/2 दोनों के लिए बाहर है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये i है, और यहाँ पे अब जो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 का तो हमको पता है क्या x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यानी हम इसको ये ऐसे ले सकते हैं कि जो है i इज इक्वल टू i1 माइनस i2। तो हम i2 लेके चलते हैं कि i2 में क्या है, जो है 1/2 तो ऐसे लिखा रहेगा, तो 1/2 ऐसे कर लेते हैं कि 1/2 i1 1/2 i2। तो i2 क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। और उसके बाद sin x प्लस cos क्या मान लेंगे, t मान लेते हैं कि लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो sin x का डिफरेंशियल क्या बनता है, cos x, और cos x का डिफरेंशियल क्या बनता है, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो इस तरह से यहाँ पे cos x माइनस sin x dx की जगह क्या ले सकते हैं, इतने की जगह पे ये हट जाएगा यहाँ पे, तो यानी इसकी जगह dt लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा 1/t dt। और इसको बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, log t बन जाएगा, तो log t प्लस c। अब यहाँ से t की वैल्यू यहाँ log t प्लस c आएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे यानी कि हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा sin x प्लस cos x प्लस c। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, i2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी हम ऐसे ले सकते हैं, इधर सॉल्व कर रहे हैं कि i इज इक्वल टू 1/2 ऑफ i1 मीन्स 1 का इंटीग्रेशन x दैट इज x,
और I2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 निकाल आइए, 1/2 है। I2 की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। अब 1/2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/2 बाहर ले लेंगे तो क्या ले सकते हैं, x माइनस लॉग साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 33। तो सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ भी ऐसे दिया है 1/1 माइनस tan x dx। यहाँ पे tan x को क्या ले सकते हैं, sin x बाई cos x ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के साइन cos x ऊपर चला जाएगा, cos x अपॉन cos x माइनस साइन x आ गया dx। अब यहाँ पे टिक क्या लगाना है कि 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 cos x अपॉन 2 यहाँ पे आ गया, यानी कि ये बन गया 2 cos x को हम ले सकते हैं cos x प्लस cos x, और यहाँ पे cos x माइनस साइन dx हो गया। अब यहाँ पे फिर हमको कुछ ऐसा टिक लगाना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन x ऐड कर देंगे और साइन x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ले सकते हैं, एक बार यहाँ ले दें कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको हमें यहाँ पे cos x प्लस cos x वैसे ही रहेगा, इसमें क्या ऐड कर दिया, साइन x ऐड कर दिया और साइन x सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे बन गया cos x माइनस साइन x dx, यानी कि एडिंग साइन x एंड सब्ट्रैक्टिंग साइन x, ये साइन x ऐड कर दिया। अब यहाँ पे cos x प्लस साइन x को हमको क्या चाहिए, यहाँ पे cos x माइनस साइन x है, तो cos x माइनस साइन x को एक साथ कर लेते हैं, यानी 1/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे cos x माइनस साइन x को एक साथ कर लिया अपॉन cos x माइनस साइन x है, और यहाँ पे क्या बचा, cos x प्लस साइन x बचेगा, तो प्लस cos x प्लस साइन x, इसको एक साथ ऐसे कर लिया dx को। अब इसको बाद सेपरेट कर लेंगे, तो 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x, इस तरह से यहाँ पे होल का dx। अब इस तरह से इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो 1/2 ये क्या बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे इसके लिए बन जाएगा ये cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। तो दिस इज द I। फिर हम इसको लिख लेंगे I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ I1, दिस मतलब I1, और प्लस 1/2 क्योंकि 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, I2 हो जाएगी ये। अब इसको I1 और I2 को, I1 यहाँ तो निकल जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x बन जाएगा, और I2 निकालेंगे, तो I2 को क्या माना है, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। अब इसको हम क्या मान लेंगे, पुटिंग cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू t। अब cos x का डिफरेंशियल कितना है, माइनस साइन x है, और साइन x का डिफरेंशियल कितना है, cos x है, तो ये हो गया होल का dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt, और अगर इसको इधर ले लें तो साइन x प्लस cos x dx इज इक्वल टू किसका बन जाएगा, माइनस dt। तो यानी कि ये साइन प्लस वाला जो साइन हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस लिखा इसको, और यहाँ क्या लिखा, 1/t ऑफ dt, क्योंकि cos x प्लस साइन x dx ये पूरा पूरा हट जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, log t माइनस log t, t मतलब कि cos x माइनस साइन x प्लस c। तो इस तरह से ये किसकी वैल्यू हो गई, I2, दिस इज द I2। तो अब I2, I1 और I2 की वैल्यू हम I में फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि I सिंस
आई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ I1 प्लस 1/2 ऑफ I2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ I1 क्या बन जाएगा x, और यहाँ पे प्लस है I2 की वैल्यू 1/2 है, और ये है माइनस log cos x माइनस साइन x प्लस c, ये मल्टीप्लाइड में है, यानी इस माइनस को हम यहाँ ला सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/2 ऑफ x माइनस log ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस c। यहाँ भी 1/2 रहेगा। अब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस log ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिक लगाना है, इसलिए थोड़ा सा केयर करना है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 अगेन tan x दिया है, sin x cos x दे रखा है यहाँ पे। अब ये कुछ ऐसा चेंज करें कि जिससे ये भी tan x के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो यानी अगर हम यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई कर दें और cos x से डिवाइड कर दें तो चेंज हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख दिया, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये √tan x वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे लिख दिया sin x इंटू cos x मल्टीप्लाई डिवाइड बाई cos x और मल्टीप्लाइड बाई cos x। यहाँ पे cos x मल्टीप्लाई की डिवाइड किया और cos x मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया tan x। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, यानी इसको ले सकते हैं √tan x डिवाइड बाई, ये बन जाएगा tan x, तो ये यहाँ पे tan x हो गया, और ये क्या बन जाएगा cos x इंटू cos x दैट इज cos स्क्वायर x dx हो गया। अब cos स्क्वायर x कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी ये बन गया sec स्क्वायर x √tan x अपॉन tan x dx। अब अगर हम tan x को t मान लेते हैं तो हमारे sec स्क्वायर x एलिमिनेट हो जाएगा। तो पुटिंग tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशियल ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx की जगह क्या ले सकते हैं dt, यानी यहाँ पे ये sec स्क्वायर x ये, और इस dx को क्या ले सकते हैं dt, यानी हम यहाँ पे लिख दिया ये dt लिख दिया, और यहाँ पे अंडर रूट क्या लिखा है t हो गया, और यहाँ क्या आ गया t आ गया, क्योंकि tan x को t माना है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये t की पावर 1/2 है, और इस t को ऊपर ले जाते क्या लिखेंगे t की पावर -1 dt, और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं t की पावर 1/2 मतलब -1/2 dt, क्योंकि अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 -1 सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, 1/2 -1 दैट इज 1 - 2 अपॉन 2, इट मीन्स -1/2। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया, t पावर -1/2 dt आ गया। अब इसको बाहर अगर निकालेंगे इंटीग्रेशन से तो क्या लिखेंगे t पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c, और इससे क्या बन जाएगा t पे पावर 1/2। सॉल्व कर लेंगे सेम जैसे इसको सॉल्व किया है, अपॉन 1/2 प्लस c, और इसको क्या लिखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 t पावर 1/2 प्लस c, और इसको क्या लिख सकते हैं t की वैल्यू कितनी है tan x है, यानी tan x पे पावर 1/2 प्लस c, और ऐसे इसको भी लिख सकते हैं कि √tan x प्लस c। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द solution of the question number 34. Now question number 35. Question number 35, यहाँ भी dx मान लेंगे ये, तो 1 + log x को क्या मान लेंगे t, पुटिंग 1 + log x इज इक्वल टू t। अब 1 का डिफरेंशियल 0 और log x का डिफरेंशियल कितना बन जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt।
तो यानी 1/x dx की जगह पे ये यहाँ पे 1 है, तो ये 1/x नीचे है, तो यानी 1/x dx की जगह क्या यूज करेंगे, dt यूज करेंगे। तो यानी हम इसके जगह पे लिख सकते हैं dt, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस log x के जब t लिखेंगे, यहाँ पावर लगा हुआ है इसलिए टी स्क्वायर बन गया। अब इसको बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे, टी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस सी, और इसको क्या लिख सकते हैं, टी पे पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी है, पुट कर देंगे 1 प्लस log x होल पे पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। In क्वेश्चन नंबर 36, x + 1 x log x का होल स्क्वायर, x + 1 x + log x का होल स्क्वायर अपान x। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी क्वेश्चन अच्छा है और इसमें भी कुछ ट्रिक लगने की संभावना बनती है। किसको माने कि हम जो है ये हमारा कुछ हट जाए यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे अगर हम इस x से इसको डिवाइड कर दें तो 1 + 1/x आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 + log x आ जाएगा, ये तो पूरा पूरा हट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये ट्रिक लगाना पड़ेगा। यानी हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे इसको ले सकते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि x + 1 अपॉन x ऐसे लिख लिया, और x + log x का होल स्क्वायर dx, और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है ऐसे रन लेते हैं, पुटिंग x + log x इक्वल टू t, और x का डिफरेंशियल कितना बनेगा 1, log x का डिफरेंशियल कितना बनेगा 1/x dx इक्वल टू dt। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 अपॉन x dx इक्वल टू किसके आ जाएगा, dt के। तो यानी ये आ जाएगा यहाँ पे कि इतना पूरा टर्म ये और ये dx, इसके जब क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया, और इसके जब क्या लिख दिया, t स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि x + log x को t माना था, और बाहर आ गया तो क्या आ गया, t पे पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू कितनी है, x + log x है, तो डेट इज x + log x पे पावर 3 और 1/3 आ जाएगा प्लस c। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द solution of the question number 36. Now question number 37, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखा x³ sin tan इनवर्स x पे पावर 4 अपॉन 1 + x पावर 8। ओके, अब अगर हम tan इनवर्स का डिफरेंशियल लेते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/1 + x²। तो अगर tan इनवर्स x पावर 4 दिया है तो यानी 1/1 + x पावर 8 आ जाएगा, और x पावर 4 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 4x³ आ जाएगा, तो यानी x³ भी हट जाएगा ये, और ये भी हट जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा और यहाँ पे t हो जाएगा, ठीक। यानी पुटिंग यहाँ क्या पुट कर देंगे कि tan इनवर्स x पे पावर 4 इक्वल टू t। अब tan इनवर्स x पावर 4 का डिफरेंशियल दैट इज 1/x पे पावर 4 का स्क्वायर, और x पावर 4 का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज 4x³ dx इक्वल टू dt। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 4x³ अपॉन 1 + x पे पावर 8 dx इक्वल टू dt। अब हमको जो 4 तो चाहिए नहीं, x³ अपॉन चाहिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं x³ अपॉन 1 + x पे पावर 8 dx इक्वल टू, ये कहाँ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 dt। तो इस तरह से यहाँ पे ये x³ हट जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये और ये हट जाएगा ये, और इसके जगह t लिख देंगे, तो यानी रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, ये sin t dt, sin t dt, और 1/4 बाहर आ जाएगा।
अब यहाँ से 1/4 वैसे रहेगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी हो गया प्लस सी। अब 1/4 वैसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पे आ गया, कॉस टी प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो -1/4 कॉस, और टी की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x पावर 4, तो दैट इज tan इनवर्स x पावर 4 प्लस सी, तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। Question number 38. Choose the correct answer in 38 and 39. अब 38 में जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 10x पावर 9 है, ये भी मतलब बहुत ईजी है, बस ये कि थोड़ा सा टिक लगाना है इसमें। टिक के हम डिनोमीटर को अगर टी मान लेंगे तो पूरा पूरा हट जाएगा, ये यहाँ पे हमें लगता है कि पूरा पूरा हट जाएगा ये। तो क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो इसको मान लेते टी, और उसके बाद जो है देखते क्या आता है। ठीक है, पुटिंग x पे पावर 10 प्लस 10 टू पावर x इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x पावर 10 का डिफरेंशियल 10x पे पावर 9 इंटू dx बाई डी टी, प्लस ये किस फॉर्म में है a पावर x का, a पावर x, क्योंकि a पावर x का जो डिफरेंशियल होता है d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x, क्या लिखते हैं a पावर x log a बेस c, तो इस फॉर्म में है। तो यानी हमें ये भी लिखना है a पावर x का क्या लिखेंगे 10 टू पावर x। अब log a मतलब क्या है 10 बेस e, इंटू एक्स का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी। तो इस तरह से यहाँ पे इसको यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा कॉमन, तो यानी हम डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, और इसको क्या लिखेंगे 10x पे पावर 9 प्लस 10 टू पावर x log 10 बेस e इज इक्वल टू 1। अब इसको इस टी को उधर ट्रांसपोज कर देंगे डी टी को, तो यानी हम लिख सकते हैं r 10x पे पावर 9 प्लस 10 log ऑफ 10 पावर x log ऑफ 10 बेस e होल का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यानी इतने के जब हम क्या लिखेंगे डी टी, ऊपर वाला ही पावर आ 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बेस ई डी एक्स, यानी इतने के जब हम क्या लिखेंगे डी टी, तो ये क्या रिड्यूस हो गया डी टी अपॉन टी, और ये क्या बन गया 1 अपॉन टी ऑफ डी टी, 1 अपॉन टी डी मतलब क्या बन गया log टी बन गया, तो log टी प्लस सी ये बन गया log, और टी की वैल्यू कितनी है जो हमने माना है कि x पे पावर 10 प्लस 10 टू पावर x प्लस सी, तो दिस इज द आंसर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है log x बनता है, तो इसलिए हमने इसका यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 39, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 38 का कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा कि कौन सा ऑप्शन है 38 का ऑप्शन मतलब जो आएगा वो क्या आ जाएगा 10 और डी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कोई डायरेक्ट नहीं मिला। अगर हम साइन एक्स को टी मानते हैं तो कास एलिमिनेट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि डिनोमीटर में अगर ये न्यूमरेटर में होता तो हो जाता, कास स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाता सेक स्क्वायर एक्स बनता, तब भी नहीं एलिमिनेट होगा। साइन स्क्वायर एक्स को ले जाए कोसेक स्क्वायर बनेगा, तब भी नहीं एलिमिनेट होगा। तो अब यहाँ पे एक टिक क्या लगाना है कि इसको हमने लिख दिया 1 डी एक्स, और ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, और इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस आइडेंटिटी लगा देंगे
cos square x upon sin square x plus cos square x, सॉरी यह मल्टीप्लाई है, sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, यानी इस पूरे की वैल्यू sin स्क्वायर एक्स, अब जब अलग अलग करेंगे तो कट जाएगा कुछ, तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर कट जाएगी ये, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स मतलब tan एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर किसका होता है, कोसेक स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर जो बनता था कि जो है कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर आता था, तो यानी कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं और tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो दिस इज द solution of the question number 39. Therefore option here, option B is correct. B is correct option. So this is the solution of the exercise 7.2. Okay.